मलिकों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी और कुछ समय बाद सरदार तो उसकी तरफ मिल गए और कुछ को उसने समाप्त कर दिया। उसने प्रशासन और सैन्य अभियानों में उसी भांति कार्य किया जैसा कि एक सफल शासक कार्य करता है। उसने स्त्रियों की पोशाक और स्त्रियों जैसे आभूषण पहनना छोड़ दिए और एक राजा की पोशाक पहनने लगी। उसके समकालीन लेखक जो मिनहज उस समय के सिराज ने उसके संबंध में जो कुछ लिखा है उसका सार है। वह एक महान शासक, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, दयालु, राज्य के हित का ध्यान रखने वाली, अपनी प्रजा की रक्षक और महान सेनापति थी। रजिया एक कुशल प्रशासक और महान सेनापति थी, परंतु उसका स्त्री होना ही उसका सबसे बड़ा दोष था। पठान सरदार किसी भी हालत में एक स्त्री के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उसके पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि वह अबिसिनाई गुलाम जमालुद्दीन याकूत की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकी हुई थी। वह तुर्की अमीरों चालीसा की तुलना में यकृत को कुछ अधिक महत्व देती थी और जो अमीरों की बर्दाश्त के बाहर थी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम प्रजा उससे इसलिए नाराज थी क्योंकि वह बिन गुर्क के राज्य में घुमा करती थी। यकृत के कारण साम्राज्य के अनेक भागों में विद्रोह शुरू हो गए। पहला विद्रोह लाहौर के सूबेदार ने किया, जिसे रजिया ने सफलतापूर्वक दबा दिया और वह अभी इस विद्रोह को दबा ही पाई थी कि भटिंडा में भी विद्रोह हो गया। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए गई, पर रास्ते में ही यहाँ के सूबेदार अल्तुनिया द्वारा गिरफ्तार कर ली गई और याकूत को मार डाला और तब रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। इसी बीच अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। इसलिए रजिया अपने पति अल्तुनिया के साथ दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए चल पड़ी, लेकिन वह केथाल के पास बुरी तरह परास्त हुई और बड़ी मुश्किल से स्वयं को बचाने में सफल हुई, लेकिन वे ज़्यादा दिन जीवित न रह सके। कुछ विद्रोहियों ने उसे घेर लिया और 1240 ईस्वी में केथाल के समीप मार डाला। बहराम और मसूद जो है उसके बारे में बता दूं मैं आपको, तो रजिया के जीवन काल में ही उसका भाई बहराम शाह सुल्तान बन गया था। उसके सुल्तान बनते ही साम्राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए 1241 ईस्वी में मंगोल एक बार फिर भारत में प्रवेश कर गए। वे लाहौर तक बढ़ आए और उन्होंने बड़ी संख्या में भारतवासियों का संहार किया। जब उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों का आतंक छाया हुआ था, राजधानी में उसने मुकाबला करने के बजाय षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। वह लगभग, जो मैं बता दूँ आपको, तो छाया जो था राजधानी में षड्यंत्र का दौर, उसके बाद लगभग 2 वर्षों की शासन कर सकी और वह उसकी 1242 ईस्वी में हत्या कर दी गई। इसी के साथ बहराम शाह के बाद इल्तुतमिश का पुत्र मसूद शाह शासक बना, लेकिन शासन में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सका और उसने भी शासन व्यवस्था सुधारने के लिए जो कार्य किए प्रयास नहीं कर सके और उसने अनेक हत्याएं करवाई। तुर्की अमीरों का संगठन चालीसा उसके विरुद्ध हो गया और मसूद को 1246 ईस्वी में बंदी बना लिया गया